हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नई पहल जिसमें आपका सहयोग और सुझाव अति आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे पंडिता रमाबाई, जो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी कि भारत की आधुनिक राजनीतिक चिंतक। यह टॉपिक यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस और कॉलेज लेक्चरर के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन परिचय: इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटका के मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटका के मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यह एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी। इनके पिताजी और ये समय संस्कृत की एक बड़ी ज्ञाता थी। ये थोड़ा आगे आपको पता चलेगा, जैसे लेक्चर आगे डेवलप होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ। संस्कृत की क्या थी, एक ये बड़ी ज्ञाता थी। पंडिता रमाबाई का जो राजनीतिक चिंतक है वो मुख्यतः 3 पहलुओं पे टिका हुआ है। यह 3 पहलुओं के ऊपर इन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन के अंदर बात की है। नंबर 1, महिला अधिकार। नंबर 2, समाज सुधार। और नंबर 3 हम ले सकते हैं शूद्र के जो शोषण है उसके खिलाफ। इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे क्या उठाई है, आवाज़ उठाई है। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो इन्होंने जो कार्य किया है, ये जो महाराष्ट्र के मुख्य समाज सुधारक, एक तो रानाडे जिनका नाम आपने पहले सुना होगा, दूसरा भंडारकर, इनके सहयोग से इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, जो महिलाओं की उन्नति के लिए भारत के अंदर पहला संगठन माना जाता है। अभी हम आगे बात करते हैं। इन सुधारों को देखते हुए पंडिता रमाबाई को ब्रिटिश सम्राट ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कब? 1919 में। ये डायरेक्ट फैक्ट्स आपसे पूछा जा सकता है। केसर ए हिंद की उपाधि समाज सुधार के कार्यों को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट की तरफ से दी जाने वाली भारतीयों को सबसे उच्च उपाधि मानी जाती है। इसके बाद में आधुनिक भारत में इनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1989 में इनके नाम से डाक टिकट भी जारी की है। इनका जो संस्कृत का ज्ञान था, ये संस्कृत की ज्ञान होने के कारण इनको प्रोफेसर टोनी ने इनको शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा दी है। मैं यहाँ से सरस्वती यहाँ क्यों ले गया? क्योंकि ये जो प्रोफेसर टोनी ने इनको ये जो संज्ञा दी है, इसके बाद में इनका नाम भी क्या हो जाता है, पंडिता रमाबाई सरस्वती। अभी हम देखेंगे इनका राजनीतिक चिंतन। सबसे पहले भारत के अंदर जो
उच्च कास्ट या उच्च जाति की जो महिलाएं हैं उनके बारे में इन्होंने विचार दिया है। तो हम इनकी एक बुक है दी हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसके अंदर जो उच्च हिंदू धर्म के अंदर जो उच्च जाति है उनकी महिलाओं का किस प्रकार की दशा है उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें क्या बताया है कि बहुत ही दुर्दशा, महिलाओं की दशा क्या है, बहुत ही दुर्दशा है, क्योंकि हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्र जिनको हम पवित्र मनुस्मृति को भी शामिल करते हैं, मनुस्मृति के जो पवित्र नियम हैं इनके अंदर किसी में भी महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता की बात, समानता और स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। पंडिता रमाबाई के विचार बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने विचार नहीं बता रहा हूँ। ये जो पवित्र ग्रंथ हैं इनके अंदर किसी में भी महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। और ये जो हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र और मनुस्मृति है ये क्या करते हैं, महिलाओं के प्रति घृणा भाव रखते हैं। और महिलाओं का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, एक परजीवी के समान, यानी कि जो दूसरे के ऊपर जो आत्मनिर्भर रहता है उसको क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। तो इस घृणा भाव की वजह से और महिलाओं का जो असम्मान है उसकी वजह से क्या है, महिलाओं की हालत क्या है, काफी गंभीर है। इन्होंने महिलाओं के जीवन के हर चरण, यानी कि महिला जो जीवन में बचपन में, वैवाहिक स्थिति और विधवा जीवन, इन तीनों की जो तीनों लेवल पे जो शोषण होता है उनके बारे में भी चर्चा की है। इन्होंने ये जो दुर्दशा है उसको सुधारने के लिए 3 आवश्यकताओं पे बल दिया है। नंबर 1 आवश्यकता आत्मनिर्भर की है, आत्मनिर्भरता, यानी कि पंडिता रमाबाई ये संदेश देते हैं महिलाओं को क्या होना चाहिए, पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए। और आत्मनिर्भर जो महिलाएं होंगी वो क्या होंगी, समानता और स्वतंत्रता की बात कर सकती हैं। यह जो विचार है इनकी एक पुस्तक है स्त्री धर्म नीति के अंदर दिया है। ये भी एक इनकी क्या है, मुख्य पुस्तक है जिसके अंदर इन्होंने ये जो आत्मनिर्भरता का जो विचार है महिलाओं को सुधारने के लिए 3 आवश्यकता बताई। नंबर 1 आवश्यकता आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की जो बात है वो कौन सी बुक में दी है, स्त्री धर्म नीति के अंदर दी है। दूसरी आवश्यकता महिलाओं की जो स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने बताया शिक्षा को। अगर महिलाओं को समग्र शिक्षा यानी हर विषय का ज्ञान होगा तो महिला क्या बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और वो पुरुषों के बराबर समाज के अंदर बराबरी का हक मांग सकती हैं। इस प्रकार के विचार इन्होंने सेम पुस्तक स्त्री धर्म नीति के अंदर ही शिक्षा, जो स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए जो नंबर 2 उपाय बताया वो क्या है, शिक्षा। नेक्स्ट कार्यकुशलता, कार्यकुशलता से मतलब यहाँ पे ये है कि महिलाएं जो सबसे पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है, उसके बाद में क्या करना है, उनको शिक्षित करना है और उसके बाद में क्या करना है, उनके अंदर कार्यकुशलता लाना है। कार्यकुशलता का मतलब महिलाओं को हर स्तर का, जैसे टीचिंग लाइन, कलरक लाइन, उसके बाद में जैसे कि कोई भी जैसे वोकेशनल हम बोल सकते हैं, आज के हिसाब से वोकेशनल कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका क्या होगा, महिलाओं को ज्ञान होगा तो महिलाएं क्या होंगी, पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं होंगी और उनकी जो आज दुर्दशा है वो नहीं होगी। और ये जो शिक्षा है इसके ऊपर एक कथन है एसएम अवध एक राजनीतिक चिंतक है जिन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि महिलाओं, ये जो पंडिता रमाबाई है ये महिला शिक्षा की क्या है, अग्रदूत
मानी जाती है। पंडिता रमाबाई महिला शिक्षक की क्या मानी गई है? अग्रदूत मानी है। किसकी नज़र में? एसएम अवध की नज़र में। इन्होंने कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए भी एक कदम उठाया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने जो महिलाएं हैं उनकी कार्य कुशल कैसे होंगी? शिक्षा से होंगी। तो शिक्षा कौन देगा और कहाँ पे मिलेगी? इसके लिए इन्होंने क्या किया है? एक मुक्ति सदन का निर्माण किया, जिसके अंदर पश्चिमी महिलाएं या यूएसए की जो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी? भारतीय महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा देंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगी, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा देंगी, जिससे महिलाएं क्या हो? आत्म सम्मान हो। इसके अंदर ज़्यादातर उन महिलाओं पे फोकस दिया जाएगा जो बाल विधवाएं या फिर जो शोषित महिलाएं हैं, उनके ऊपर क्या किया जाएगा? इन पे फोकस किया जाएगा। और जो ये मुक्ति सदन है वो महिलाओं को क्या करेगा? इंटरकास्ट मैरिज पे भी बल देगा। इस प्रकार के विचार किसमें? कार्यकुशलता कौन बढ़ाएगा? मुक्ति सदन में टीचिंग कौन देगा? यूएसए की जो पश्चिमी महिलाएं हैं वो देंगी। किन को देंगी? जो शोषित महिलाएं हैं या बाल विधवाएं हैं, इनको क्या करेंगी? इंटरकास्ट वगैरह या जो महिलाओं के जो शोषण के कारण है उनके ऊपर शिक्षा देंगी और महिलाओं को क्या करेंगी? आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम देखेंगे पंडिता रमाबाई के जाति पे आधारित विचार, यानी जाति से संबंधित पंडिता रमाबाई के क्या विचार हैं। जाति व्यवस्था के बारे में पंडिता रमाबाई का जो विचार है वो चतुर्वर्ण, यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो 4 वर्ण है इन्हीं पे आधारित माना है। चतुर्वर्ण क्या है? श्रम के विभाजन पे आधारित है। और इस मॉडल को क्या कहा है इन्होंने? आर्य मॉडल कहा है। और ये जो आर्य मॉडल है वो क्या है? एक बार आप इसको इस तरीके से समझे, वैसे तो आपको समझ है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ब्राह्मण, जिनका काम है शिक्षा देना और सबसे उच्च माना गया है। नंबर 2 पे क्षत्रिय, नंबर 3 पे वैश्य, और सबसे नीचे किसको माना गया है? शूद्र को माना गया है। ये किसमें? इस मॉडल को क्या बोलते हैं? आर्य मॉडल बोलते हैं। पहले जो हिंदू धर्म के अंदर ये जो चीजें थी क्या थी? स्वतंत्र थी और जीवन के आधार या जो जन्म के आधार पे नहीं होता था, ये किसके आधार पे होता था? कर्म के आधार पे होता था। लेकिन जो जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी मॉडल की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि जिसने जैसा काम किया उसी हिसाब से उसकी क्या बन गई? पंडिता रमाबाई के हिसाब से क्या बन गई? जाति बन गई, जो लगभग सत्य भी है। तो ये जो मॉडल है इसको पंडिता रमाबाई हिंदू धर्म के लिए अपघटन का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। हिंदू धर्म के अपघटन, हिंदू धर्म का अपघटन का जो बड़ा कारण है वो किसको मानते हैं? जाति व्यवस्था को। जाति व्यवस्था जो कि कर्म पे आधारित ही है, इसको क्या मानते हैं? हिंदू धर्म के अपघटन का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। अभी हम देखेंगे संस्कृत भाषा के बारे में विचार। संस्कृत भाषा जो कि हमारे धर्मशास्त्रों की भाषाएं हैं। धर्मशास्त्र के अंदर कौन कौन से शास्त्र आते हैं? जैसे कि सबसे पहले वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, उसके बाद में आप ले सकते हो उसमें पुराण, इस टाइप के जो, उसके बाद में महाभारत, रामायण, मनुस्मृति और कुछ अन्य प्रकार की स्मृतियां, ये सब किस में आती हैं? धर्मशास्त्र में आती हैं। जैसे कि महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद,
इत्यादि अनेकों, ये क्या है, हमारे धर्मशास्त्र है। ये जो संस्कृत जो भाषा है, इसके ऊपर एक रमाबाई का एक कथन भी है जो ये बोलती है कि मैंने आज तक जो संस्कृत साहित्य का जो अध्ययन किया है, मैं एक सच्चाई के साथ कह सकती हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर स्त्रियों के सम्मान के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है। और हर एक पुस्तक में जो हिंदू धर्म के अंदर स्त्रियों का क्या किया गया है, घृणा भाव और अपमान किया गया है। घृणा भाव या अपमान किया है। यानी कि एक बार फिर सुनिए, संस्कृत भाषा जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, मुख्यतः मनुस्मृति के ऊपर इन्होंने क्या किया, ज़्यादा हमला किया है। मनुस्मृति के ऊपर क्या किया है, इन्होंने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया है। और मनुस्मृति को स्पेशली अभी आगे आएगा तो टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन इनका जो कथन है वो ये है कि संस्कृत भाषा में जितना मेरा ज्ञान है उसके तहत मेरे को ऐसा कोई भी संस्कृत भाषा का साहित्य नहीं मिला या कोई भी शास्त्र नहीं मिला जिसमें महिलाओं के प्रति घृणा भाव ना हो। इस टाइप का स्टेटमेंट इन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में दिया है। आगे नेक्स्ट, ये जो जाति व्यवस्था है, जो हमने इसे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा, इसको तोड़ने के लिए पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन का गठन किया था। शारदा सदन का गठन किया। शारदा सदन क्या है, धर्म निरपेक्ष और जाति निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है। इसमें किस तरीके से इन्होंने किया, क्या इसके अंदर जो शिक्षा के लिए उन महिलाओं के लिए इसको खोला जो महिलाएं क्या है, शोषित हैं, वो क्या कर सकती है, इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस संगठन की सदस्य बन सकती है बिना डरे। और इनको क्या किया जाएगा, इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। अंतर जातीय जो विवाह है उनके लिए इनको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा हौसला अफजाई किया जाएगा या इनको समझाया जाएगा। और इन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट किया। इन्होंने एक शूद्र पुरुष से क्या किया, विवाह करके इन्होंने ऐसे संगठन के लिए क्या किया, एक यानी कि इसको एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया। इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल सेट किया कि इस तरीके की कार्रवाई करने से क्या होगा, हिंदू धर्म के अंदर सुधार होगा और महिलाओं की स्थिति का क्या होगा, ऊपर की तरफ आकर्षित होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने हिंदू धर्म का विरोध क्यों किया, उसके ऊपर कुछ इनके विचार है। हिंदू धर्म का विरोध या खंडन, आलोचना क्यों की और उसका विकल्प क्या बताया, ये हम 2 पॉइंटों में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर इन्होंने विरोध क्यों किया। हिंदू धर्म का इन्होंने विरोध क्यों किया, क्योंकि हिंदू धर्म शूद्र और महिला को देवता की पूजा के लिए क्या मानता है, अमान्य मानता है या देवता की पूजा के लिए क्या करता है, मना करता है। और जो महिला या शूद्र, इनके देवता भी क्या होंगे, राक्षस होंगे या पिचास होंगे, भूत पिचास जो बोलते हैं ना, इस टाइप के इनके देवता होंगे। ये किसी भी हिंदू देवता की क्या कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। और अगर ये करते हैं तो ये क्या होंगे, नरक के भागी होंगे। और ये सर्वग में ये दो जोनों, महिला और शूद्र है, ये कभी भी सर्वग में जाने लायक नहीं है। इस टाइप के इनके विचार थे, विचार नहीं थे, हिंदू धर्म की जो व्यवस्था थी उसको देख के इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो 19 या 1890 की जो टाइम है, उस टाइम पे इन्होंने इस टाइप के विचार हिंदू धर्म के बारे में दिए थे। और ब्राह्मणों के बारे में इनके क्या विचार थे, स्पेशल मैं इसको थोड़ा अलग कर रहा हूँ। इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर ही समझाया था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको अलग कर रहा हूँ।
ब्राह्मणों के बारे में इनके विचार। ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते हैं? हिंदू धर्म के अंदर द्विज मानते हैं। द्विज, ये हटा दो इसको। द्विज का मतलब क्या है? द्विज का मतलब तो दो बार जन्म लेता है। ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते हैं? 2 बार जन्म लेने वाला मानते थे। और ब्राह्मण 5 प्रकार के झूठ, 5 प्रकार का झूठ बोल सकता है। उसके लिए वो क्या होगा? पाप मुक्त होगा। तो वो 5 प्रकार के झूठ इन्होंने क्या क्या बताए? नंबर 1 कि किसी भी स्त्री का फायदा उठाना हो। स्त्री का फायदा उठाने के लिए ब्राह्मण क्या कर सकता है? झूठ बोल सकता है। नंबर 2 शूद्र या स्त्री की मजाक उड़ाने के लिए, स्त्री प्लस शूद्र की मजाक उड़ाने के लिए क्या कर सकता है? ब्राह्मण झूठ बोल सकता है। नंबर 3 गाय और ब्राह्मण की जान बचाने के लिए और अपनी आजीविका से संबंधित पर्सन पे, आजीविका से संबंधित पर्सन पे झूठ बोल सकता है। और नेक्स्ट जो ब्राह्मण झूठ बोल सकता है अपनी शादी से संबंधित, अपने विवाह से संबंधित पर्सन के ऊपर ब्राह्मण क्या बोल सकता है? झूठ बोल सकता है। और अगर ये 5 प्रकार के ब्राह्मण झूठ बोलता है तो क्या है? पाप से मुक्त है, उसको पाप नहीं लगेगा। इस टाइप का सिचुएशन देखने से आपको समय लगता होगा कि ये क्या सिस्टम है कि ब्राह्मणों को झूठ बोलने से पाप से मुक्ति हो जाती है, और शूद्र और महिलाएं जो कि भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते और वो करते हैं, और विवाहित महिला अगर पूजा करती है तो वो क्या होंगी? पाप की भोगी होंगी और वो हमेशा नरक में ही जाएंगी। और यानी कि भगवान भी उनके क्या होंगे? अलग होंगे। इस प्रकार के विचार इनके ब्राह्मणों के बारे में थे। अभी मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जो हिंदू धर्म है इसके अंदर जो 2 चीजों के ऊपर और हमला किया है। नंबर 1 तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ब्राह्मण जिसको पुरोहितवाद बोलते हैं, पुरोहितवाद। नंबर 2 मनुस्मृति। और नंबर 3 हम इसमें बोल सकते हैं जो पुरुष प्रधान जो समाज है, ये तीनों ही क्या है? महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है। और महिलाएं हिंदू धर्म के अंदर कभी भी हिंदू धर्म में कभी भी समानता और स्वतंत्रता की बात नहीं सोच सकते हैं। तो ये इतना विचार होने के बाद में पंडिता रमाबाई ने इन चीज़ों का विकल्प सुझाया है। वो क्या है? वो अपनी पुस्तक टेस्टामनी में, या टेस्टामनी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आपने टिक करना है, टेस्टामनी। ये क्या होता है? ईसाई धर्म से रिलेटेड। अगर ये आपको इंग्लिश में अगर वर्ड मिलता है तो इसको क्या समझना है? ईसाई धर्म की जो संस्था है उनको क्या बोलते हैं? टेस्टामेंट बोलते हैं। यानी कि न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, इस टाइप के क्या इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये जो टेस्टामनी जो किताब लिखी है उसमें ये लिखा है कि महिलाओं को अगर समानता और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, शिक्षा आदि के प्रश्नों का हल चाहिए तो एक ही धर्म में है। वो कौन से धर्म में है? ईसाई धर्म में है। ये मैं आपको काफ़ी कंक्लूड करके इसको क्या कर दिया है? कंप्रेस करके बता रहा हूँ। आपको ये समझ में आना चाहिए इन्होंने क्या किया। हिंदू धर्म के जो शोषण हो रहा है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको समानता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब का तोड़ क्या बताया है? ईसाई धर्म को बताया था। अभी हम देखेंगे पंडिता रमाबाई के द्वारा बताई गई कुछ एक या लिखी गई कुछ एक रचनाओं के बारे में। मुख्यतः 2-3 रचनाओं का हम जिक्र कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि वही रचनाएं क्या है उसकी सबसे बड़ी या सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पंडिता
रमाबाई बाइबिल, ये इनकी एक किताब है। उसके बाद में स्त्री धर्म नीति, ये इनकी एक किताब है। उसके बाद में द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन, ये इनकी एक किताब है। उसके बाद में इनकी अगर हम आगे किताब देखें तो एक तो जैसे अभी हमने बताया ईसाई धर्म से रिलेटेड टेस्टामनी। उसके बाद में भी किसी भी विचारक को अगर आपको उस विचारक के बारे में एक समझ है तो आप उसकी किताबों को क्या कर सकते हो, एग्जाम के अंदर पकड़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो किताब होंगी वो क्या होंगी, महिलाओं के पक्ष में होंगी, हिंदू धर्म के क्या होंगे, खिलाफ होंगे। यानी कि इनके नाम भी क्या होते हैं, इस टाइप से होंगे कि जो ब्राह्मण, हिंदू धर्म, मनुस्मृति इससे रिलेटेड और उसको क्रिटिसाइज करते हुए जो किताबें होंगी वो किसकी होंगी, पंडिता रमाबाई होंगी। इनकी जो रचनाओं की लिस्ट है वो क्या है, काफ़ी लंबी है, लेकिन आपको इन 4 रचनाओं के ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। आदमी को इस लेक्चर को सुनने के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम जितना चाहें उतना क्या कर सकते हैं, टॉपिक को फैला सकते हैं। लेकिन मैंने इस टॉपिक को क्या किया है, कम से कम संक्षेप में बताने का कोशिश किया है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।